आज हम लोग जानेंगे अलम की 6 किस्म कौन कौन से होते हैं और उन 6 किस्मों को क्या क्या कहा जाता है और उसको कैसे पहचाना जाएगा, और एग्ज़ाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो आज के क्लास में हम उसी बात को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अलम की 6 किस्म हैं। अलम की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं, जिसमें आता है सबसे पहला आपका इसमी, दूसरा आता है कुन्नियत, तीसरे आता है लक़ब, चौथी खिताब, पाँचवीं उर्फ़ और छठा जो है वो होता है तखल्लुस। ठीक ना। तो आज के इस क्लास में हम लोग इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं। तो अलम की कितनी किस्में होते हैं? तो अलम की 6 किस्में होते हैं। इसमी, इसमी किसे कहा जाता है? तो वह अलम है जिसको वालिदैन ने, किसने? जिसको वालिदैन ने या फिर कोई बुज़ुर्गों ने मुकर्रर किया हो। बुज़ुर्ग कहते हैं बड़े लोग, जो आपके दादा होंगे, जो आपके परदादा होंगे, जो आपके नाना होंगे, है ना। तो उसको कहा जाता है मेरे दोस्तों बुज़ुर्ग, है ना। तो मेरे दोस्तों, तो अलम की जो 6 किस्म है उसमें सबसे पहला जो है वो है इसमी, है ना। इसमी मतलब कहते हैं जिसको नाम कहा जाता है, जिसको जो नाम कोई आपके माँ बाप रखते हैं या कोई नाम जो है आप कोई बुज़ुर्ग रखते हैं आपका नाम, है ना, तो उसको कहा जाता है इसमी। इसमी किसे कहते हैं? तो वह अलम है जिसको वालिदैन, वालिदैन मतलब आपके माँ बाप, है ना, जिसको वालिदैन वालिदैन कहा जाता है। वालिद कहते हैं बाप को और वालिदा कहते हैं माँ को। जब दोनों मिल जाए मतलब माँ और बाप का एक साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहा जाता है वालिदैन। ठीक है ना, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं पेरेंट्स। क्या कहते हैं? पेरेंट्स कहते हैं। ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, इसमें वह अलम है जिसको वालिदैन ने या बुज़ुर्गों ने मुकर्रर किया हो, जैसे कि अदनान। जैसे अभी आपका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो आपका नाम या तो आपके वालिद साहब रखे होंगे या आपके वालिदा साहब रखे होंगे, साहिबा रखे होंगे, या फिर आपके जो बुज़ुर्ग हैं वो रखे होंगे। कोई ना कोई आपका नाम तो रखा होगा ना, तो उसको कहा जाता है, उस नाम को कहा जाता है मेरे दोस्तों इसमी। क्या कहा जाता है? इसमी। तो जिस नाम को आपके वालिदैन ने या कोई बुज़ुर्ग ने रखा हो, उस नाम को कहा जाता है इसमी। ठीक है ना। अब जैसे एक हो गया अदनान, दूसरा हो गया अरमान, है ना, और उसी हिसाब से सलमान ले लीजिए, हामिद ले लीजिए, है ना, और बहुत सारे तरह के होते हैं, है ना, बहुत सारे नाम आते हैं, महमूद ले लीजिए, शमशाद ले लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नाम जितने भी नाम आते हैं उसको हम इसमी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि अदनान आलम की कौन सी किस्म में आता है, अदनान आलम की कौन सी किस्म में आता है, तो आप बोलोगे आलम जो है किसकी किस्म में? इसमी में आता है। किस में आता है? इसमी में। उसी तरह से मेरे दोस्तों एक पटना है। पटना एक शहर का नाम है ना। तो इसको भी किसी ने रखा होगा, किसी बड़े लोग ने रखा होगा, तब जाके इसका नाम पटना पड़ा। उसी हिसाब से दरभंगा, तो दरभंगा को भी किसी ने नाम रखा होगा, तो उसको कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको इसमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको इसमी कहा जाता है। ठीक ना। अब क्या है? कुन्नियत। मेरे प्यारे दोस्तों, अब कुन्नियत किसे कहते हैं? तो वह नाम है जिससे पहले अबू या इब्न या उम्मे, ध्यान दीजिएगा, कुन्नियत किसे कहा जाता है? कि कुन्नियत वह नाम है, मतलब वह इस्म है जिससे पहले, यानी कि नाम से पहले, किससे पहले? कोई नाम से पहले क्या लगा हो? अबू लगा हो या इब्न लगा हो या उम्मे लगा हो। ध्यान दीजिएगा, वह नाम है जिससे पहले अबू लगा हो, इब्न लगा हो या फिर उम्मे लगा हो, या असली नाम के जगह पे रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए। असली नाम को छोड़ करके उसके रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए, तो उसको कहा जाता है मेरे दोस्तों कुन्नियत। बात समझ में आई? जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने लिखा अबुल हसन, तो उसका नाम तो हसन है, अभी यहाँ पे क्या लग रहा है? अबुल। क्या लग रहा है? अबुल हसन, है ना। तो नाम से पहले क्या लग रहा है? अबू। नाम से पहले क्या लग रहा है? अबू लग रहा है। तो ये जो हो गया यहाँ पे जो अबू है, ये हो गया आपका कुन्नियत। क्या हो गया? ये कुन्नियत कहलाएगा। ठीक है। उसी तरह से इब्ने अब्बास, इब्ने अब्बास, ठीक ना। तो अब्बास तो एक नाम है, लेकिन अब्बास से पहले क्या लग रहा है? इब्न लग रहा है। अब्बास से पहले क्या लग रहा है? इब्न लग रहा है ना। तो इब्न जो है इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहलाएगा कुन्नियत। क्या कहलाता है? इसको कहते हैं कुन्नियत कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से उम्मे गुफराना, तो उम्मे, और इस बात को याद रखिएगा, इब्न लगता है जो है मर्द में और उम्मे लगता है औरत में, है ना। तो उम्मे तो है ना, उसको कहा जाता है उम्मे, उम्मे गुफराना, उम्मे
गुफराना, उसी तरह से आता है। अब जो ये तो हो गया इसमी और एक हो गया कुन्नियत। जो तीसरा है जो उसको कहते हैं लक़ब। क्या कहते हैं उसको? लक़ब कहा जाता है। लक़ब किसे कहते हैं? तो वह इस्म है जिससे किसी शख्स की कोई ख़ास बात या सिफत ज़ाहिर हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि वह इस्म है यानी कि वह नाम है जिससे किसी शख्स की, शख्स मतलब किसी इंसान की, किसी आदमी की, है ना, तो जिससे किसी शख्स की कोई ख़ास बात या कोई ख़ास सिफत ज़ाहिर हो। कोई ख़ास सिफत यानी कि उसके अंदर की कोई ख़ास बड़ाई सामने आए, उसको कहा जाता है कुन्नियत। ठीक ना? जिस तरह से उसको लक़ब कहा जाता है। जिस तरह से बुलबुल हिंद। तो शायर जो क्या कहते हैं फेमस रहते हैं, जो शायर पॉपुलर रहते हैं, उस शायर के आगे लगता है बुलबुल हिंद, है ना। जनाब जो आप नाम है वो नाम लगा सकते हैं, बुलबुल हिंद, शायर कमाल, शायर इस्लाम, है ना। तो उसको जिस नाम से जो उसके अंदर जो ख़ास सिफत होती है, उसके अंदर जो ख़ास बड़ाई होती है, जो अच्छाई होती है, उससे रिलेटेड उसका जो नाम रखा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग लक़ब कहते हैं। ठीक ना? उसको क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि लक़ब क्या होता है, तो आप बोलिए वह इसमें जिससे किसी शख्स की कोई ख़ास सिफत ज़ाहिर हो, उसको कहते हैं लक़ब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको लक़ब कहा जाता है। ठीक ना? अभी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि बुलबुल हिंद ये हो गया एक लक़ब। शेर बिहार ये हो गया एक लक़ब। इसी तरह से बहुत सारे लक़ब आते हैं, है ना, बहुत सारे, जिसके वजह से लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको कुछ अच्छे नाम से बुलाने लगा, है ना। आप कुछ अच्छा कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ अलग नाम से, आप बहादुरी वाला कुछ काम कीजिएगा तो उससे कुछ रिलेटेड आपका नाम रखा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसको कहा जाता है लक़ब। क्या कहा जाता है? उसको लक़ब कहा जाता है। ठीक ना? अभी क्या है, अभी जो चौथा नंबर है वो है खिताब। क्या है? खिताब। एक तरह से देखा जाए तो खिताब को कहते हैं अवार्ड। इंग्लिश में उसको कहा जाता है अवार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? इंग्लिश में उसको अवार्ड कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? जिसको पुरस्कार कहा जाता है। ठीक ना? हम या तो इंग्लिश में उसको अवार्ड कहते हैं या उस हिंदी में उसको पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी खिताब क्या है? तो वह इस्म है यानी कि वह नाम है जो किसी ख़ास वस्फ़ की बिना पर, यानी कोई ख़ास काम किए, कोई ख़ास काम के बिना पर, कोई ख़ास काम के बदले में, है ना, तो कोई ख़ास वस्फ़ के बिना पर सरकार की तरफ से दिया गया हो। कोई ऐसा चीज़, मतलब कोई ऐसा नाम जो सरकार की तरफ से कोई अच्छा काम करने के बदले में दिया गया हो, है ना, जो आप देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं उसके बदले में आपको मिला हो, तो उसको कहा जाता है खिताब। क्या कहा जाता है? उसको खिताब कहा जाता है। ठीक ना? जैसे कि पद्म भूषण एक तरह का अवार्ड है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और बहुत सारे इसी तरह के बहुत सारे अवार्ड आते हैं, है ना। उसको कहा जाता है उर्दू में खिताब, जिसको सरकार की तरफ से मिलता है। एक होता है पद्म भूषण आता है, पद्म विभूषण आता है, पद्म श्री आता है। इसका खिताब आप सुनते होंगे, बारहा सुनते आ रहे होंगे कि किसी को पद्म भूषण का अवार्ड मिला है, किसी को भारत रत्न का अवार्ड मिला है, किसी को बिहार केसरी का अवार्ड मिला है ना। तो उसको कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों खिताब। क्या कहा जाता है उसको? खिताब। जो सरकार की तरफ से दिया जाता है उसको कोई अच्छा काम करने के बदले में। ठीक है ना? कोई अच्छा काम किया तो उसके बदले में उसको अवार्ड दिया जाता है। एक होता है आपका जो है अर्जुन अवार्ड, है ना, तो वो कोई स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, चाहे वो क्रिकेटर के हों, चाहे वो कोई भी तरह के स्पोर्ट्स के हों, तो उसको जो है ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ठीक है ना? तो उसको खिताब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? खिताब, क्योंकि उसने अच्छा किया था, उस फील्ड में उसने अच्छा करके दिखाया, मतलब स्पोर्ट फील्ड में कोई अच्छा करके दिखाएगा तो उसको जो है अर्जुन अवार्ड मिलेगा। ठीक है ना? उसी तरह से आपका आता है पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, भारत रत्न होता है, इसको कहते हैं खिताब। क्या कहते हैं? इसको खिताब कहा जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक। अब आगे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? है अब उर्फ़। जो 5वां नंबर है उसको कहा जाता है उर्फ़। उर्फ़ किसे कहते हैं? आप लोग अपने गाँव में या फिर अपने घर पे जब भी कोई बच्चा आता है ना, तो आपको जैसे मान लीजिए कोई ज़्यादा तेज़ तर्रार है, तो उसका असली नाम कुछ और रहता है ना? उसका जो है असली नाम कुछ और रहता है, लेकिन आप उसको जो है एक प्यारा-सा नाम लेकर के बुलाते हैं। असली नाम कुछ और रहता है, आप उसको प्यारा-सा नाम कुछ दे देते हैं ताकि याद रहे सबको और प्यार से उसको कुछ ना कुछ बुलाते हैं। तो उसी को कहा जाता है उर्फ़, यानी कि उर्फ़ी नाम। तो मेरे प्यारे दोस्तों
उर्फ क्या है? वह नाम है जो अपने असली नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाए। क्या कहा हमने? कि ऐसा नाम जो अपने असली नाम के अलावा, कौन से नाम के अलावा? जो उसका जो असली नाम है उसके अलावा किसी और नाम से, किसी और नाम से मशहूर हो जाए, उसको कहा जाता है उर्फ। क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं, है ना। उसी हिसाब से है आपका, जैसे कि कलीमुद्दीन को कल्लू कह लीजिए। कलीमुद्दीन को क्या कहते हैं? कल्लू कह लीजिए। या फिर आप देखते होंगे आपके जो दोस्त हैं खास करके, वो दोस्त आपको कुछ न कुछ आपका उर्फ़ी नाम ज़रूर रखे होंगे, है ना। आपको कुछ न कुछ ज़रूर बोलते होंगे, तो उसी को कहा जाता है उर्फ़ी नाम। आपका असली नाम कुछ और रहता है, आपका असली नाम कुछ और रहता है और आपको आपके दोस्त कुछ और नाम से बुलाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो अदर नाम है ना, जिसको अपने दोस्त ने आपको बुला रहा है, उसी को कहा जाता है उर्फ़। क्या कहा जाता है उसको? उर्फ़ कहा जाता है, ठीक है ना। उसी हिसाब से अनवारुल को ले लीजिए, अनवारुल को कहते हैं अल्लू, अनवारुल को कहते हैं अल्लू, है ना। सलमान को कहते हैं सल्लू, इसी तरह से बोला जाता है। कलीमुद्दीन को कल्लू, अरमान को अल्लू और सलमान को सल्लू कहा जाता है, कहते हैं ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों इसको उर्फ़ कहते हैं, जिसको असली नाम के अलावा, कौन से नाम के अलावा? असली नाम के अलावा कोई दूसरा नाम जो हम उसको बुलाते हैं, उसी नाम को कहा जाता है उर्फ़। क्या कहते हैं? उर्फ़ कहा जाता है। अभी जो लास्ट और फाइनल है वो है तखल्लुस। क्या है? तखल्लुस। तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, तखल्लुस वह नाम है जो शायर अपने असली नाम के एवज़, एवज़ का मतलब होता है बदले में, असली नाम के बदले में, है ना। तो वह नाम है जो शायर, और ये तखल्लुस ओनली शायर ही रखते हैं। तखल्लुस सिर्फ़ और सिर्फ शायर ही रखते हैं, जो शेर व शायरी करते हैं, ठीक ना। तो वह नाम है जो शायर अपने असली नाम के एवज़, अपने जो असली नाम है उसके बदले में, एवज़ में अपने शेरों में लिखा करते हैं। अब मान लीजिए शेर में किसी का नाम बहुत बड़ा है, अब वो शेर में वो अपना नाम डालेगा, तो कितना औखियोर लगेगा सुनने में, नहीं? बहुत अजीब लगेगा। इसलिए शायर लोग क्या करते हैं, एक अपना नाम ढूँढ लेते हैं और उसको शेर में चिपका देते हैं। जैसे कि मीर तक़ी का एक तो नाम है मीर तक़ी, एक शायर का नाम है मीर तक़ी, लेकिन वो अपने शेर में कौन सा नाम इस्तेमाल करता है? तो मीर इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है? मीर इस्तेमाल करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मीर है, मीर तक़ी नहीं, ये जो मीर है ये कहलाएगा तखल्लुस। क्या कहलाता है? तखल्लुस कहलाता है, ठीक है। अभी देखिए, अभी क्या है, असदुल्ला खां, तो असद नाम है असदुल्ला खां, लेकिन उसको जो उर्फ़ी है, सॉरी, उसका जो तखल्लुस है, जो अपना नाम शेर में जो इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं गालिब। तो असदुल्ला खां गालिब, तो असदुल्ला खां गालिब का नाम में जो आता है ये गालिब, ये हो गया तखल्लुस हो गया। और इसी तरह से बहुत सारे शायर हैं, वो अपना अपना जो है शेर में अपना तखल्लुस को अपना एक छोटा-सा नाम रखते हैं, जो शेर में इस्तेमाल करते हैं, उसी को कहा जाता है तखल्लुस। तो इसम से रिलेटेड कुछ सवालात और उसके जवाबात करने वाले हैं, उसी को आज डिस्कस करेंगे। मतलब थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह का सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस तरह का सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक ना। तो इम्तिहान से मुताल्लिक़, किससे मुताल्लिक़ है? इम्तिहान से, है ना। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है मानी के एतबार से इस्म की क़िस्में। तो मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था, इस्म का बयान पार्ट 1 में मैंने बताया था कि मानी के एतबार से इस्म की जो है मेरे दोस्तों होते हैं। मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में होते हैं? मानी के एतबार से इस्म की 2 किस्में होते हैं। तो कौन-कौन सा होता है? एक होता है इस्म ज़ात और एक होता है इस्म सिफ़त, ठीक ना। तो मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में? तो मानी के एतबार से इस्म की 2 किस्में होते हैं, एक होता है इस्म ज़ात, एक होता है इस्म सिफ़त। उसी तरह से बनावट के एतबार से, किसके एतबार से? बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो बनावट के एतबार से इस्म की जो है मेरे दोस्तों, इस्म की 3 किस्में हैं। कौन-कौन सा होता है? एक होता है आपका जामिद, एक होता है मस्तर और एक होता है मस्तक, है ना। तो बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में? 3 किस्में। समझ में आ रहा है? अब क्या है जामिद की किस्में। तो जामिद की कितनी किस्में होते हैं? तो जामिद की 2 किस्में होते हैं। जामिद की कितनी किस्में होते हैं? जामिद की 2 किस्में होता है और एक होता है इसमें मारफा, जिसको मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया है। इसमें मारफा और इसमें नकरा, ठीक ना। और अब क्या है, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? तो मेरे दोस्तों इसमें मारफा की टोटल 7 किस्में हैं, है ना। अलम, है ना, अलम है,
इस तरह से बहुत सारे किस्म मैंने पार्ट 2 में उसका डिस्कशन किया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक तो आप जाइए चैनल के अंदर में, और जो इसम का बयान पार्ट 2 है उसको आप टच करें, उसको देखें, ठीक है। अभी अलम की किस्में, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अलम की किस्म के बारे में। इसको कहते हैं, आज का जो सवाल था इसको कहा जाता है, ठीक ना। तो मानी के एतबार से इसमें की 2 किस्में, बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में, जामियत की कितनी किस्में, तो 2 किस्में, इसमें मारफा की 6 किस्में और अलम की 6 किस्में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पे करते हैं स्टॉप। अगर आप लोगों को समझ में आया है, अच्छे से समझ गए हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वे में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।